यहाँ पे मुद्दा रखा है, किस चीज़ को लेकर रखा है? मेरा नाम रोहतास है। आज हमारा बादशाहपुर गांव समाज सारा यहाँ एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है। हमारे गांव के प्रांगण में अम्मा अमृतानंदमयी का ऐतिहासिक अस्पताल बनने जा रहा है, बल्कि बन गया है। हमारे गांव समाज ने आज ये फैसला किया है कि हमारे गांव की ज़मीन में ये ऐतिहासिक चीज़ बनी है। आज हमारे गांव समाज ने फैसला किया है कि 7 आदमी की एक कमेटी बनाई है और एक कमेटी अभी तुरंत 5 मिनट के बाद अम्मा के अस्पताल में जाकर अम्मा से मिलने के बाद हम अपना एक मांग पत्र अम्मा जी को सौंपेंगे और अम्मा जी से गुहार लगाएंगे कि अम्मा जी आप एक दैविक शक्ति हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। आपके अस्पताल में हमारे गांव समाज के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सुबह कमाने के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह कमा कर शाम को खाते हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनको सबको, जो हमारे गांव के लोग हैं, सबको इलाज फ्री में मिल जाए। हमारे गांव के नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार मिल जाए। और जो आज से पहले जो बातें हुई थी हमारे और अम्मा जी के बीच में, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे, उस समय पे जो बातें हुई थी, उन सब बातों को आज हम अम्मा जी को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। आज तक उन बातों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अम्मा जी की तरफ से और अस्पताल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। आज हम उन सभी मांगों को लेकर लिखित में गांव समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग अम्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अम्मा जी से समय मांगेंगे और अम्मा जी से मिलने के बाद हम अपनी मांगों को रखेंगे और उम्मीद करेंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि गांव समाज की सभी मांगों को, गांव समाज में ऐसा बताते हैं इलाके और क्षेत्र में कि गांव और राम के सामने किसी दूसरे की ज़्यादा नहीं चला करती। गांव राम बड़ा होता है, गांव राम से बड़ा कोई नहीं होता। आज समस्त गांव राम अम्मा जी के सामने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर अर्ज करेगा और गांव समाज के लिए सहूलियतें मांगेगा। अगर आपकी ये नीतियाँ काम नहीं आती तो आप आगे क्या और मुद्दा उठाएंगे? शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी सभी मांगों को प्रार्थना कर मांगने का पूरा प्रयत्न और भरसक प्रयास करेंगे। हम इसमें बड़े लोगों की मदद भी लेंगे, गांव समाज। और ऐसा है कि गांव समाज के सामने आज तक कोई मुखर नहीं हुआ। इलाके और क्षेत्र में कितनी भी पंचायतें हुई हैं जहां डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, उनके भी फैसले गांव के चौपाल पर बैठकर, मंदिर के प्रांगण में बैठकर राजीनामे के तौर पर निपटा लिए जाते हैं। इससे बड़ी कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। हमारा विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अम्मा जी के सामने जो हम अर्ज लगाएंगे, अम्मा जी हमारी बातों को जरूर मानेंगी। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम वैभव है, मैं गांव बादशाहपुर का रहने वाला हूं। आज आपने यहाँ पे मुद्दा उठाया है अपने गांव को लेकर, क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि हम अपने गांव के पास बसे हुए जो हमारे यहाँ नया 6000 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, अम्मा हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। हम इसमें अपने गांव की तरफ से अपनी कुछ मांगों को रखना चाहते हैं अम्मा के सामने। अगर ये मांगे आपकी पूरी हो जाती हैं तो आप आगे और क्या नीतियाँ बनाएंगे? अगर ये मांगे हमारी पूर्ण होती हैं, हम अपना के सामने अपनी रिक्वेस्ट करेंगे। पूर्ण करने का हम अम्मा से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और इसके बाद जिस तरीके से अम्मा को हमारी जैसे पहले ज़रूरत पड़ी हमने मदद की, ऐसे ही हम हमेशा अम्मा के लिए नतमस्तक रहेंगे। अगर ये नीतियाँ पूरी नहीं की जाती हैं अम्मा जी की तरफ से तो आप आगे और क्या? हम अपना शांतिप्रिय आंदोलन रखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी विवाद या गर्मी नहीं रखेंगे। हम सिर्फ अपनी बात को शांति से अम्मा के सामने रखेंगे। खान गांव बादशाहपुर के रहने वाले हैं। हामिद खान, निवासी बादशाहपुर, इसी गांव से हैं। आज आपके यहाँ पंचायत में हुई है, किस मुद्दे को लेकर हुई है? इस मुद्दे को लेकर हुई है कि हमारे इस इलाके में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मामरता हॉस्पिटल बना है। ये बड़े इलाके के लिए पूरे फ़ख्र की बात है। और गांव की हम 2-3 गांवों की ज़मीन इसमें गई है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे गांव के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, हमारी जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनकी शिक्षा का प्रबंध हो, अम्मा उसमें मदद करे, और जो यहाँ गरीब तबका रहता है उनके इलाज की फ्री सुविधा मिले। कौन कौन से गांव हैं जो ये इन अम्मा जी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं? इसमें हमारे गांव वजीरपुर, पलवली, बादशाहपुर की ज़्यादा जो है जंगल इन्हीं गाँवों का गया है, 3 गाँवों का। अगर आपकी मांगे आज पूरी नहीं की जाती हैं, अम्मा जी आपसे नहीं मिलती हैं, तो आगे और क्या नीतियाँ बनाएंगे? नीतियाँ कुछ नहीं, हम तो अम्मा से सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे। कोई हमारा ऐसा अधिकार नहीं है कि हम भाई प्रोटेस्ट करें या किसी पार्टी के बैनर के नीचे प्रोटेस्ट करें, ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमें उम्मीद है और कोई इतनी बड़ी संस्था यहाँ लेकर आई है तो हम गरीबों की भी सुनेंगे। आपका मानना है कि आपकी चर्चा अगर नहीं सुनी जाती है, शांतिपूर्वक से सुनी जाएगी आपकी चर्चा? हाँ, हमें उम्मीद है शांतिपूर्वक सुनी जाएगी और शांतिपूर्वक ही सुनाना चाहते हैं। आप पर कहाँ से हैं? मेरा गांव बादशाहपुर है, रामचंद्र नंबरदार मेरा नाम है, मैं गांव का नंबरदार हूँ।
आज आपने पंचायत की है बादशाहपुर गांव में, किस मुद्दे को लेकर है और क्या मांगे हैं आप? हमने जो आज ये अपनी एक समाज ये गांव इकट्ठा जो कर पंचायत करी है, हमने अपने गांव का जो हमें गांव में अपना जो दुख है, जो हमारा गांव बेरोजगार है, बेरोजगार के बारे में